अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अब्दुर्रहमान साहब। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने हमें टाइम दिया। तो सबसे पहला सवाल मेरा अब्दुर्रहमान साहब से यही है कि क्या आपकी कोई ज़ाती रंजिश है, कोई ज़ाती लड़ाई है या कोई मसला है? आजकल आप जो है मौलाना सब्तैन शाह नकवी साहब के साथ एक वीडियो आप बना के और उनके ख़िलाफ़ बयानियाँ और मामलात हैं। तो आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई ज़ाती रंजिश है या कोई और वजह है, किसी बंदे ने आपको इनके जो है ना ख़िलाफ़ किया है, किसी ने कोई पैसे दिए हैं, क्या मामलात हैं जी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहीं नहीं, मैं तो उलमा की इज़्ज़त करता हूँ। मैं उलमा के कदमों में बैठने वाला इंसान हूँ और उलमा की जूतियाँ सीधे करता हूँ। मैं इसमें अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ। लेकिन सैयद सब्तैन नकवी साहब के साथ मेरी कोई रंजिश नहीं है। मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े एक आलिम दीन हैं। लेकिन बात ये है, मैंने जब इनके बारे में वीडियो बनाई थी, वो मैंने इनसे यही कहा था कि जब शादी में इतनी फजूल खर्ची की गई, इतना प्रोटोकॉल, ड्रोन कैमरे, अगर शाह साहब अपनी शादी में नमूदो नुमाइश या ये वीडियो ही कम से कम ना बनाते तो इतना इशू ना बनता। और दूसरी बात, ये मसला मैंने नहीं उठाया। पाकिस्तान में जितना सोशल मीडिया है, सब ने इस मौजू में शाह साहब के बारे में इसके ख़िलाफ़ पोस्टें लगाई, इसके बारे में उन्होंने तबसरे किए और कई उलमा ने भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा कि इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची की गई है शाह साहब की तरफ से। और दूसरी बात, इस वक्त शाह साहब के कुछ लोग हैं करिंदे, या मैं क्या उनको कहूँ, कि वो इस वक्त मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगा रहे हैं, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हालांकि मैं खुदा की कसम शाह साहब की मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की और ना मैं उनकी गुस्ताखी का कायल हूँ। मैंने उनसे दो सवाल किए थे कि एक, आप अपना ज़रिया आमदन बताएं और जो आप कारोबार कर रहे हैं ये पैसे आपने कहाँ से लिए, किसी से उधार लिए, स्टार्टिंग कैसे लिए, क्योंकि आप शुरू में बहुत ज़्यादा गरीब थे, सफ़ेद पोश थे, तो आप तो लोकल गाड़ियों में सफ़र करते थे। लेकिन और अब आपके पास लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हैं, बड़ा प्रोटोकॉल है, शाही अखराजात हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, दौलत की रेल पेल है, प्रॉपर्टियाँ हैं, अरबों रुपए की जायदादें हैं। मैंने तो इस हवाले से बात की थी तो लोग गुस्सा कर गए हैं। हालांकि मैं तो उलमा के कदमों में बैठने वाला इंसान हूँ। जी जी मोहतरम, हमें ये भी बताएं ना आप कि सोशल मीडिया पे जब आपने ये एक वीडियो अपलोड की अपनी, जिसके अंदर आप मौलाना सब्तैन शाह नकवी साहब के ख़िलाफ़ बयान दे रहे थे, कुछ सवालात उठा रहे थे, तो एक लोगों का जुर्मट और एक हुजूम आपके ख़िलाफ़ हो गया और उन्होंने आपको कुछ धमकियां भी दी जो कि आपने हमें बताई हैं। तो क्या आप कैमरे पे भी बता सकते हैं कि वो क्या धमकियां थी, किस तरह के लोग थे? नाम वाजे करना चाहें किसी के वो भी कर सकते हैं, नहीं करना चाहें वो भी आपकी मर्जी है। ये क्या कोई लोग आपके खिलाफ हुए हैं, आपको जान से मारने की धमकियां, वो क्या थी? देखें कि अब वीडियो लाखों में गई है जो मैंने सब्तैन नकवी साहब के बारे में बनाई है। मैं ये वीडियो उनके ख़िलाफ़ नहीं कहूँगा। मुझे चंद एक बंदों ने, दो तीन जो उनसे उनके चेले थे, उन्होंने धमकियाँ लगाई है। हालांकि मेरी बात में वज़न है। मेरी वीडियो के बाद सरगोदे से मेरे साथ बड़े बंदों ने रब्ता किया। वो शकील साहब, उन्होंने भी जो उनसे शाह साहब के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे, जिन्होंने इनके साथ बहुत बड़ा कारोबार किया 25 करोड़ का। दुबई से मुझे फ़ोन आए और उसके बाद आबद साहब राना, उनसे भी बहुत शाह साहब ने उनके मामलात किया थे। लेकिन मैं इस मसले में पढ़ना नहीं चाहता। मैंने उनको एक बात की, अगर शाह साहब ने करोड़ों रुपए का आपसे कोई भी मामलात किए हैं, आप इस मसले में अदालत में जाएं। मैंने सिर्फ शादी का मसला उठाया है। अच्छा, दूसरी बात, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के तमाम उलमा ने मेरा साथ दिया कि मैंने बात की है, इसमें वज़न है। क्योंकि मैंने कहा कि उलमा को फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये कही कि आपके पास इतनी दौलत और पैसा कहाँ से आया। तो ये मैंने बातें की। आप उस नीचे वीडियो में कमेंट देख लें, ज़्यादातर मेरे हक में है कमेंट। तो कुछ लोग आए थे जो उनसे मसलन कि 10 15 20 जिन्होंने शाह साहब के हक में ये कमेंट किया कि आपको क्या ज़रूरत है वीडियो बनाने की। लेकिन बाकी सारे तकरीबन 1000 बंदे ने से भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, वो सारे मेरे हक में थे।
उन्होंने कहा कि आपने ठीक मसला उठाया है। उलमा से भी अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हो सकता है, क्या उमर जो उनसे खलीफा थे, आपका कद लंबा है, आपने यह कुर्ता कहाँ से बनाया, इसका हिसाब दे तो फिर आप जुम्मा पर आएँ। अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है, अगर उनसे सवाल हो सकता है कि आपने कुर्ता कहाँ से लिया, और आज के उलमा से भी हम सवाल करेंगे कि आपके पास लैंड क्रूज़र गाड़ी कहाँ से आई, आपके पास ये जायदादें कहाँ से बनी, इसका तो हिसाब दें। आप तो मदरसे का आप तो मदरसा चला रहे हैं। तो इस हवाले से अगर कोई बंदा धमकी भी लगाता है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सारी अवाम मेरे साथ है, मेरे साथ सारी जमात खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो ऐसी धमकियों का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे आपने एक बयान दिया कि पोस्ट लगाई कि मैं जो आने वाला जुमा है ये मैं शाह साहब के पीछे पढ़ूंगा, और बड़ा आपको जो है वो लोगों ने अप्रिशिएट किया, जी बिल्कुल जाना चाहिए आपको, उनके पास जाके बैठ के आराम से बात करनी चाहिए। लेकिन हुआ कुछ उसके मुख्तलिफ मुतरादिफ कि आप वहाँ पे नहीं जा सके, उसकी क्या वजूहात है, क्या रीज़न्स हैं, आप ज़रा बताएं वहाँ। मेरे साथ लोगों ने वीडियो के बाद दूर दूर से रब्ता किया, हत्ता कि यूके से, दुबई से, सऊदी अरब से और पाकिस्तान के कई शहरों से फ़ोन किया। उन्होंने कहा आप जाएं, हम आपके साथ जाएंगे। लाहौर के कई जो उनसे जियाले थे, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ सरगोदे में जाएंगे, और अलामा साहब से सैयद सत्तार नकवी साहब से आप 1 to 1 सवाल करें तो हम आपके साथ हैं, हम खुद अपने कैमरे लेकर जाते हैं। तो उस मौके पर सरगोदे की जो उनसी जमात है, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम आपके साथ चलते हैं। अगर मैं शाह साहब के पास जाता तो 200-400 बंदा मेरे साथ, मेरी वजह से वो भी जुमा पढ़ने उनके साथ होता, और इसमें कई यूट्यूबर, कैमरेमैन वो मेरे साथ जाते। लेकिन मैंने ये सोचा कि आखिर शाह साहब भी जमात अहले हदीस के बहुत बड़े आलम दीन हैं, इसमें हमने क्या निकालना है। मैं इसलिए नहीं उनके मगर सरगोदे में जुमा पढ़ने गया कि मैं अब इस मौजू को क्लोज़ करना चाहता हूँ, इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ शर पसंद ऐसे लोग हैं, मैं कोई भी पोस्ट लगाता हूँ, नीचे कमेंट करते हैं कि आप जुमा पढ़ने क्यों नहीं गए। भाई मैं तो मामलात को अब ख़त्म करना चाहता हूँ, अब शाह साहब के मसले को मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नहीं गया। अगर मैं जाता, मेरे साथ 400-500 बंदा शाह साहब के साथ जाता के पास जुमा, वो भी पढ़ता, और कैमरामैन जाते, इस मौजू को और ज़्यादा तकवीयत मिलती और पूरे मुल्क में फिर हालचाल मच जाती। तो अब मैंने शाह साहब की भी इज़्ज़त को, उनकी भी इज़्ज़त का ख्याल किया, शाह साहब की भी इज़्ज़त का और जमात की इज़्ज़त का भी ख्याल किया। अब इस मसले को मैंने क्लोज़ कर दिया, इसलिए मैं जुमा पढ़ने नहीं गया। क्या आप ये नहीं समझते कि अगर आप जुमा पढ़ने चले जाते तो वहाँ पे ख़तरा था कि इंतशार फैलता? नहीं, कोई इंतशार ना फैलता। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैंने हक़ की बात की है, मैंने शाह साहब की कोई गुस्ताखी नहीं की, वो आलम दीन है मेरा। हज़रत, फिर वही बात है कि अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया जा सकता है, अगर मैं जाता, मेरे साथ 400-500 बंदा जाता, लाहौर से जाते को 150-200 बंदे, सरगोदे की सारी जमात मेरे साथ जाती, कैमरामैन होते, यूट्यूबर होते, और शाह साहब को फिर मेरे सवालों का जवाब देना पड़ता उधर। लेकिन उसमें फिर क्या होता, जमात की बदनामी होती, फिर एक ये इस मामले को नया रुख दिया जाता। शर पसंद तो वैसे लोग, सेकुलर तबका तो वैसे ही चाहता है कि उलमा के खिलाफ कोई बात निकले। अब मैं इस मसले को क्लोज़ करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग शर पसंद हैं, वो कहते हैं कि आप क्यों नहीं गए जुम्मा पढ़ने, आपको जाना चाहिए था। और भाई मैं डरा नहीं, मैं आज भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अच्छा, शाह साहब ने जुम्मा पर आया, उन्होंने सवालों का जवाब भी नहीं दिया। मसला मैंने तो नहीं उठाया, पूरे मुल्क से लोग ये पोस्टें कर रहे हैं कि शाह साहब ने 2 वलीमे किए हैं, गरीबों मदरसों के बच्चों को लादा दिया, और शाही प्रोटोकॉल जो उनसे अमीर थे, करोड़पति, अरबपति, उन जैसे मेहमान जिन्हों के पास लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ थी, लाहौर से गए कोई उलमाए कराम लैंड क्रूज़र गाड़ियों में, सिर्फ शादी ब्याह में। तो शाही प्रोटोकॉल उनको दिया गया, एक होटल में उनका अरेंजमेंट किया गया, और गरीब जो उनसे तालिब इल्म थे उनके लिए अलादा अगले दिन वलीमा किया गया, मामूली सा खाना, मामूली सी जगह थी वो। तो सारे उलमाए, सारे मुल्क में उनके खिलाफ पोस्टें चल रही थी, तो उनको भी जाके समझाए ना, सिर्फ आप मेरे मगर ही लागे हैं। असल में शाह साहब में इस मसले में उनके पास कोई मिस हैंडलिंग हुई है, उनसे इस मसले में गलती हुई है, तो इसलिए वो आज खुतबा जुमा के बारे में
आज जब उन्होंने खुतबा जुमा इरशाद फरमाया तो इस हवाले से उन्होंने बात ही नहीं की। जी, तो नाजरीन, अब्दुर्रहमान साहब का हमने मौक़िफ़ ले लिया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। अब ये है कि अगर शाह साहब की तरफ से कोई, शाह साहब बज़ाते खुद या उनका कोई नुमाइंदा अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहे तो सुफ़ा टीवी और उसकी टीम हमेशा तैयार है। आप हमसे रब्ता करें, हम आपका मौक़िफ़ भी इंशाल्लाह लेंगे।